बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच अब बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में सीबीआई ने शुक्रवार को ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर, जहां दोनों को 5-5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब जांच एजेंसी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि दोनों आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनके बयानों में लगातार विरोधाभास सामने आ रहा है। एजेंसी का कहना है कि सच तक पहुंचने और अहम सबूत जुटाने के लिए पुलिस रिमांड बेहद जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान सीबीआई टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इसके तहत ट्विशा शर्मा के आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन तैयार किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वाईफाई लॉग और फॉरेंसिक मैपिंग के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि घटना से पहले और बाद में घर के अंदर क्या क्या गतिविधि हुई थी। सीबीआई अभी भी जांच कर रही है कि घटना की रात किन लोगों से संपर्क किया गया और मौत के बाद घटनास्थल पर कोई बदलाव तो नहीं किया गया। जांच एजेंसी डिजिटल एविडेंस और टावर लोकेशन की भी बारीकी से पड़ताल कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि ट्विशा ने करीब 20 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे थे। आरोपी के पति समर्थ और सास गिरिबाला उन शेयरों को अपने नाम कराने का दबाव बना रहे थे। परिजनों का दावा है कि ट्विशा को दहेज और बच्चे को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। इधर ट्विशा के परिजन ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंचे, जहां विधि विधान से उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। ट्विशा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी का मां गंगा और ऋषिकेश से गहरा लगाव था और न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। दोनों की 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब वो सीबीआई के इंट्रोगेशन में 2 तारीख को 2 बजे तक रहेंगे। अगर सीबीआई को उसके बाद और आवश्यकता पड़ती है तो सीबीआई आगे रिमांड के लिए भी मांगेगी, नहीं पड़ती है तो तब की तब से देखी जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि अब इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल पड़ा है और इन जो समय सीबीआई ने उनसे पूछताछ के लिए लिखा उसमें निश्चित रूप से सही वास्तविक तथ्य सामने निकल करके आएंगे। और आप लोग अब संतुष्ट हैं जो मांगे थी? बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि सीबीआई की हमारी मांग थी। सीबीआई बहुत अच्छी गति से, बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सीबीआई पे हमने छोड़ दिया है, सीबीआई अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो क्या इन्वेस्टिगेशन में निकाल करके लाते हैं ये उन पर है और अभी हमें पूरा विश्वास है कि अब एक निष्पक्ष अनबायस जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी। जी क्या ट्रायल कोर्ट बाहर कराने की बात है कि ये सब अभी के विषय नहीं है। जांच पूरी हो जाने के बाद चालान प्रस्तुत होगा, ये सब उस समय के विषय हैं। उनके पास आपत्ति करने के लिए कोई उनके पास ग्राउंड्स ही नहीं थे, क्योंकि जब गिरिबाला की कल वहां से हाईकोर्ट से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये बात भी संज्ञान में ली है, जब सीबीआई और शासन के ऊपर से मुद्दा उठाया गया था कि गिरिबाला की उनको अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है और वो बिंदु माननीय न्यायालय के सामने सीबीआई की ओर से स्पष्ट किए गए थे कि किन बिंदुओं पे उनको जांच करने के लिए आवश्यकता है अंडर कस्टडी। तो जब वो ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट के सामने हो चुका है तो निश्चित रूप से हमें तो इस बात में कोई शक नहीं था कि सीबीआई उनको रिमांड पे लेगी और उनसे गहन पूछताछ होगी। सीबीआई इस विषय में सीबीआई बेहतर जानती है। सीबीआई अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगी। उन दोनों को आमने सामने बिठालना है या और भी कोई लोग अगर इन्वॉल्व मिलते हैं तो उनको भी आमने सामने बिठालना है, ये सीबीआई का लुकआउट है। सबूत से छेड़छाड़ की बात तो कर नहीं। विनीत रिछारिया की रिपोर्ट। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी हसमुख स्वागत सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार सागर।